दो क्वेश्चंस हैं जो स्किल टेस्ट के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हमारी मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगी, किस तरीके से हम हमारा जो स्किल टेस्ट होगा पेपर में उसको उसमें हमें पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा, है ना। और दो क्वेश्चंस मेन कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है स्किल टेस्ट में कितने प्रतिशत गलतियां माफ की जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि यार कितनी गलतियां माफ हो जाएंगी। तो देखो, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मैं बता रहा हूँ सी ग्रेड के लिए, जिसमें आपसे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी जाएगी, टोटल 1000 वर्ड्स होंगे 10 मिनट्स तक। तो जो सी ग्रेड वाला होगा उसके लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनकी मिस्टेक्स कितनी माफ हो जाएंगी, 5%। दैट मीन्स 1000 का 5% कितना होता है, 50 वर्ड्स आपके माफ हो जाएंगे, पहली चीज। और 7% गलतियां माफ होंगी उन कैटेगरीज की जो अनरिजर्व्ड होती हैं, जैसे जनरल, सॉरी रिजर्व्ड होती हैं। जैसे जनरल तो अनरिजर्व्ड में आती है, यूआर में आती है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन वगैरह ये सब जो होते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं, जो आरक्षित कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी 7% गलतियां माफ हो जाएंगी। दैट मीन्स 1000 में से 70 वर्ड्स आपके माफ हो जाएंगे। ओवरऑल कहा जाए तो 1000 में से 950 वर्ड आपके ठीक हैं अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों के, तो वो बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, वो क्वालिफाई कर लिए जाएंगे। और जिन बच्चों की 1000 में से 70 वर्ड काट करके, दैट मीन्स 930 वर्ड जिन बच्चों के ठीक हैं, उनको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा, अनरिजर्व्ड वाले बच्चों को। ठीक है, अब आती है ग्रेड डी वाली, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है, जिसमें आपसे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पूछी जाती है। टोटल 800 वर्ड की आपकी डिक्टेशन होती है 10 मिनट की। इसमें क्या कहा है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 7% की मिस्टेक्स माफ की जाती हैं। दैट मीन्स अगर 800 है तो 800 का 7% कितना होगा, 8 सते 56, तो 56 मिस्टेक्स आपकी माफ कर दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, दैट मींस ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह, अनरिजर्व्ड तो जनरल हो गई, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप्ड बच्चे जो होते हैं, उनको 10% गलतियां माफ की जाती हैं। तो 800 का 10% क्या होगा, 800 का 10% होगा 80, है ना। 7% इसका 56 था और 10% इसका 80 हो गया। दैट मीन्स 720 वर्ड अगर आप लिख देंगे तो आप इसमें सही काउंट कर जाएंगे और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हैं गलतियां कितने प्रतिशत माफ की जाती हैं, पहला क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि मिस्टेक्स, ये जो गलतियां हैं 5% या 7% या 50 वर्ड, 70 वर्ड, 56 वर्ड, 80 वर्ड, ये कैसे माफ किए जाते हैं, किस तरीके से इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, एसएससी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो है उस चीज़ को तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि भाई गलतियां कैसे पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये कैंडिडेट्स कॉर्नर में ssc.nic.in वेबसाइट पर कैंडिडेट्स कॉर्नर जो है उसमें पहले ही पॉइंट में आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का, स्टेनोग्राफी टेस्ट का, कैसे आपकी गलतियां काउंट की जाएंगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, मैं इसी को पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, यहाँ पर क्या है, इसने पहला पॉइंट क्या कहा है, इसको ध्यान से देखो। इसने कहा है कि आधी गलतियां, फुल गलतियां भी काउंट होती है। दैट मीन्स एक गलती किसको कहते हैं, और हाफ मिस्टेक यानी कि आधी गलती किसको कहते हैं। दो तरीके से काउंट होती हैं गलतियां। पहली चीज, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, कोई फिगर या कोई वर्ड अगर आपसे ओमिट हो जाता है, ओमिशन हो जाता है उसका, या फिर चूक हो जाती है, या फिर वो छूट जाता है, इस वर्ड को आपकी एक गलती मानी जाएगी। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ ओमिटेड, अगर पूरे के पूरे वर्ड्स का ग्रुप ही ओमिट हो जाए, मतलब 3-4 वर्ड का ग्रुप ही ओमिटेड हो जाए, तो मार्क एज मैनी मिस्टेक्स, तो इसे उतनी ही गलतियां काउंट करो जितनी की एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड, जितने की एक्चुअल में नंबर छूटे हैं। दैट मीन्स जितने वर्ड्स छूटेंगे उतनी ही गलतियां काउंट होंगी। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि इस पहले पॉइंट को कह क्या रहा है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो डिक्टेशन का ये एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, इसे हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 सेकेंड। वर्ड है, वी लुक विद ग्रेट अटेंशन टू वॉट दिस हाउस सेज। ये पहली लाइन हो गई। सर, मे आई इमीडिएटली,
immediately advert to an aspect that appears to me to हैव बीन, और आगे ये डिक्टेशन आगे चल रही है ना। ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने एक डिक्टेशन कर लिया है। अब सोचो तुम्हें ये मैटर बोला गया था डीवीडी में, या किसी टीचर ने बोला, या फिर डीवीडी प्ले कर दी गई तुम्हारे सामने 10 मिनट की। अब ये 1000 वर्ड बोले गए हों या 800 वर्ड बोले गए हों, किसी भी स्पीड पर हो, वो बात अलग है, लेकिन मिस्टेक्स कैसे काउंट की जाएंगी। अब इमेजिन करो, जब तुम्हें डिक्टेशन बोली जा रही थी, तो डिक्टेशन बोलते टाइम तुम जो है शॉर्ट हैंड में ये 3 वर्ड लिखना भूल गए। इमेजिन करो यहाँ से। अब ग्रेट के बाद तुमने सीधा जो टाइप किया बाद में कंप्यूटर पर जाकर के दिस हाउस का टाइप किया, तो ग्रेट के बाद ग्रेट अटेंशन टू वॉट, ये 4 वर्ड गायब हो गए, तो 4 पूरी गलतियां हो गई। दैट मीन्स 4 वर्ड की गलतियां ये मानी जाएंगी। ठीक है, अब सोचो 70 वर्ड या 50 वर्ड की गलतियां तुम्हारी माफ होनी थी, उसमें से 4 ये कम हो गए, है ना, 4 ये हट गए उसमें से, है ना, इनको गलतियां माना जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है। ठीक, एक बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि इन्हें समझाएंगे हम बाद में। ग्रेट अटेंशन टू वॉट, ये 3 या 4 गलतियां आपसे छूट गई थी। अब सोचो दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है। दूसरा पॉइंट का क्या क्या कहा गया है कि एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर। इसने कहा है कि अगर एक कोई वर्ड गलत हो जाए, सॉरी कोई वर्ड या कोई फिगर की जगह आप कुछ और सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे इमेजिन करो तुम्हें यहां पर ये डिक्टेशन दी गई है, और यहां पर सोचो ये वर्ड है, जैसे इसको ले लेते हैं एस्पेक्ट है मान लो। अब ये एस्पेक्ट ये वाला वर्ड था। अब सोचो तुमसे जब ये तुम शॉर्ट हैंड लिख रहे थे, तो उस टाइम पे तुमसे एस्पेक्ट ना बन करके कुछ और बन गया। ठीक है, एस्पायर कुछ इस तरह से बन गया, और तुमने जब वहां पर कंप्यूटर में जा करके टाइप किया, तो ये वर्ड तुमसे टाइप हो गया एस्पायर। ये वर्ड क्या हो गया, एस्पेक्ट की जगह ये एस्पायर टाइप हो गया। तो तुमने क्या किया, एस्पेक्ट को एस्पायर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये एक गलती मानी जाएगी। अब सोचो ऐसे ही तुमने 2-3 वर्ड अलग अलग इसी तरीके से जो वर्ड था वो ना लिख करके कुछ और वर्ड वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया कि मैं यहां पर ये लिख दूंगा शायद कोई ना पकड़े, तो वो भी पूरी गलती मानी जाएगी। तो जितने वर्ड बदलोगे उतनी पूरी गलतियां मानी जाएंगी। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फिगर नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेशन पैसेज। अब सोचो यहां पर ये कह रहा है क्या, देखो ध्यान से देखना, जो पैसेज में ओकर हुआ ही नहीं है ऐसा कोई वर्ड या ऐसी कोई फिगर आप लिख दें। फिगर का मतलब नंबर से इसका। ठीक है, अब सोचो यहां पर इमेजिन करो एस्पेक्ट के बाद में कोई नंबर इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में पता नहीं कहां से 10 वर्ड आ गया, 10 वर्ड आ गया। ठीक है, और तुमने यहां पर 10 टाइप कर दिया एडवर्ट के बाद और दैट से पहले, तो ये भी एक पूरी गलती मानी जाएगी। मतलब ये पैसेज में था ही नहीं और तुमने टाइप कर दिया, तो ये पूरी गलती मानी जाएगी। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होगी। हाफ मिस्टेक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्पेलिंग मिस्टेक। जब भी तुम स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, ठीक है, तो वो आपकी आधी गलती मानी जाएगी। जैसे सोचो आपका ये अटेंशन है, अटेंशन जल्दीबाजी में या एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में आपसे कैसे टाइप हो जाता है, ये अटेंशन ATENTION टाइप हो जाता है, इसमें डबल टी आना था, तो ये आधी गलती मानी जाएगी। दैट मीन्स एक आधी और गलती मिला दो तो ये पूरी हो जाएगी। इस तरीके से हाफ मिस्टेक पहला पॉइंट काउंट किया जाएगा। दूसरी चीज देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि सिंगुलर को प्लूरल बना दिया जाए और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, प्लूरल को सिंगुलर बना दिया जाए, तो ये भी आधी गलती मानी जाएगी। देखो ध्यान से, जैसे तुम्हें पता है कि पिछला वर्ड एस्पेक्ट था, तो ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES आना चाहिए। और तुम जब इसे कंप्यूटर पे जाकर के टाइप करोगे और तुम वहां पर इसे क्या टाइप कर देते हो, तुम वहां पर इसे एपियर टाइप कर देते हो, इसका S छोड़ देते हो, तो ये प्लूरल सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब बन गई। इसी तरह से उल्टा कर लो, जैसे प्लूरल नाउन है, एस्पेक्ट की जगह तुमने अपनी शॉर्ट हैंड मिलाते हुए जब तुम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे, इसे तुमने एस्पेक्ट्स कर दिया, लास्ट में एस कर दिया, तो ये सिंगुलर का प्लूरल बना दिया या प्लूरल का प्लूरल बना दिया। नाउन प्रोनाउन वर्ब से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम वर्ड की सिंगुलरिटी प्लूरलिटी को बदलोगे तो ये आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या कहता है? अगला कहता है तुम्हें, लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है, यूज ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसने कहा है कि आपने कहीं पर फुल स्टॉप लगाया, या सोचो आपको पता ही नहीं था कहाँ पे फुल स्टॉप था, और सोचो यहाँ पर सेज के बाद में आपको लगा कि सेज तो वर्ब है और इसके बाद तो सेंटेंस आगे बढ़ेगा, और तुमने यहाँ पर सर वर्ड को, जो कि कैपिटल में आगे होना चाहिए था, तुमने इसको स्मॉल में टाइप कर दिया। तो ये जो एस तुमने स्मॉल में टाइप किया है, ये भी आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है तुम्हारी गलतियां जो बेसिकली आपकी काउंट की जाती हैं, और इसमें कुछ खास है नहीं जो इसमें दिया जाए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और देख लो, ये अबव गाइडलाइंस, ये जो ऊपर की गाइडलाइंस है, ये हिंदी स्टेनोग्राफी में भी सेम अप्लाई होंगी, हिंदी में भी ऐसे ही आपकी काउंट होगी गलतियां, है ना। यहाँ पर नोट किया गया है मोर देन वन वर्ड और सिंगुलर वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल, सारे एरर काउंट किए जाएंगे लेकिन टोटल मिस्टेक्स किसी सिंगल वर्ड में एक से ज़्यादा गलती नहीं होगी। मतलब एक ही वर्ड में अगर तुम एक से ज़्यादा गलती कर देते हो तो वो एक ही पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गलतियाँ हो गई एक ही वर्ड में तो वो एक से भी ज़्यादा गलती काउंट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस बाकी सारी कुछ नहीं है, और मेन चीज़ें जो ये गलतियाँ काउंट की जा सकती थी वो मैंने तुम्हें बता दी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये हमारी करियर कैब एप्लीकेशन है, मेरी खुद की ऐप है, तो आप यहाँ पर जा करके मेरा शॉर्ट हैंड का और इंग्लिश का कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ।